हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आजकल समय हर किसी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया है। घर में कितनी परेशानियाँ हैं, कितने दुख हैं, कितनी बीमारियाँ हैं। हर किसी का जीवन जैसे परिस्थितियों को बदलता ही जा रहा है। घर में सब लोग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। ठीक रहने की कोशिश करते हैं, अचानक से बीमारियां आ जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। आजकल सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो कि सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम कुछ चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, छोटा समझ लेते हैं। चाहे वो घर में किसी चीज़ के नुकसान की आशंका हो, चाहे कोई छोटी मोटी बीमारी हो, या फिर घर में झगड़े हो, कलेश हो, या किसी चीज़ का अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो जाना हो। ऐसा सब कुछ होता है। किसी की नौकरी चली जाती है तो किसी के घर में कलेश हो जाते हैं, कोई अचानक से बीमारी आ जाती है। रास्ते में जाते हैं तो हादसे भी हो जाते हैं, और घर में ही कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आपकी धन हानि हो जाती है। बाहर लोगों के साथ आपका कलेश अचानक से हो जाता है। घर में ही अचानक से पति पत्नी का या फिर बच्चों का या पारिवारिक लोगों के साथ बहुत बड़ा मतभेद हो जाता है। ये सब सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर चीज़ को किसी न किसी रूप में बड़ा कर लेते हैं। नहीं समझ पाते कि उस चीज़ का, उस समस्या का समाधान निकालना ज़रूरी है, न कि बात को बढ़ाना ज़रूरी है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे घर के हालात हो, चाहे रिश्ते में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे आपके काम में कोई भी ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको बर्डन लगती है, बोझ लगती है। जब घर में समस्याएँ आती है तो इंसान दुखी और परेशान हो जाता है। वो खुद को भी बोझ समझता है और दूसरों को भी बोझ समझता है। जब बीमार इंसान कोई घर में होता है तो उसे सब लोग बड़ी ही बुरी भाव से देखते हैं, उसकी केयर करना भूल जाते हैं। कभी कभी तो जीवन में ऐसी समस्याएं घटित हो जाती हैं कि एक के बाद एक बहुत सारी समस्याएं आ जाने से इंसान खुद भी दुखी और परेशान हो जाता है। वो घर को छोड़ने की कोशिश करता है, रिश्तों को छोड़ने की कोशिश करता है, अपने काम को छोड़ने की कोशिश करता है, सब चीज़ों से भाग जाना चाहता है। ऐसा भी लोगों के मन में होता है, क्योंकि आजकल समय ही ऐसा है। जब ग्रह बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोगों का मन भी बदलता है, समय भी बदलता है और भाव भी बदल जाता है। जब आपके पास सब कुछ अच्छा होता है तो आप सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब सब कुछ धीरे धीरे आपका बिखर जाता है, चला जाता है, आपके पास धन का अभाव हो जाता है, तब लोग आपको छोटा और कमज़ोर समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप उनसे कोई मदद ना मांग लें, कुछ उधार ना मांग लें, या फिर कोई ऐसी हेल्प ना मांग लें जो वो नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन उनका अपने आप के लिए जब वो महसूस करते हैं, उनके पास ऐसा समय आता है तो वो अपने आप को अकेला ही समझते हैं और अकेला ही पाते हैं। क्योंकि हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता है। जो इंसान दूसरों के लिए जीवन भर मेहनत करता है, दूसरों के लिए भाव रखता है, दूसरों की सेवा में और दूसरों के लिए अच्छा करने में अपना जीवन बिता देता है, वही अंत में खुद को अकेला और कमज़ोर समझ लेता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अकेले और कमज़ोर नहीं हैं। आपसे ज़्यादा ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने ना कभी किसी का साथ लिया और ना ही किसी से उम्मीद की। सिर्फ़ आपकी उम्मीद एक ही इंसान के ऊपर होती है, वो है भगवान। क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है और हम उसके लिए एक इंसान रूप में हैं। लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम भगवान से जुड़े हैं, हमारी आत्मा भगवान से जुड़ी है। तो हम उससे जुड़े होने के साथ साथ हम उसके जैसा भाव रखते हैं, क्योंकि वो जैसे सबको चलाता है, सबको देखता है, सबको सब कुछ देता है, ऐसे ही हम भी हैं कि हम दूसरों को देने के लिए आए हैं। खुद के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए हम भगवान से उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऐसा भी बहुत कम लोग समझते हैं। जब आपके पास बहुत कुछ होता है तो आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जो बाद में आपकी समस्याएं बढ़ा देती हैं, रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा देती हैं। क्योंकि जब हमारे पास धन आता है, अच्छे संबंध आते हैं और अच्छा समय आता है, तो हम भी लोभ में
क्रोध में, अहंकार में और मोह में फँस जाते हैं। जब इन चीज़ों में इंसान फँस जाता है तो धीरे-धीरे उसकी बर्बादी के रास्ते भी खुल जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपका सिर्फ़ बुरा ही चाहते हैं, आपको सिर्फ़ आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करना चाहते हैं जो आप कभी भी निकल ना पाएँ, समझ ना पाएँ और सीख ना पाएँ, और ना ही आपको कुछ दिखाई दे, क्योंकि सत्य को देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग अपने मोह में, अपने अहंकार में, क्रोध में और नफ़रत में आकर सब कुछ भुला देते हैं। ना उन्हें अच्छाई दिखाई देती है और ना ही अपने बुरे कर्म दिखाई देते हैं, बुरे काम दिखाई देते हैं। वो बढ़ते जाते हैं। जब जीवन में अंत समय आता है तब हर चीज़ों का हिसाब किताब तो सबको चुकता करना पड़ता है। आपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा और क्या दूसरों को सिखाया, क्या आपने अच्छा कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया, इन सब का हिसाब किताब जाने से पहले हर किसी को देना ही पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी समय आप सबको मिला है, अभी भी वक्त है, आप सब संभल जाइए, समझ जाइए और अपने आप को बदल लीजिए। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, दूसरों के बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना, किसी के हक को छीनना, किसी के पैसे को छीनना, किसी के रिश्तों को तोड़ना या किसी की उम्मीदों को तोड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप किसी को कुछ देर के लिए दुःख पहुंचा सकते हैं, तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, उसका धन ले सकते हैं, उसके रिश्तों को तोड़ सकते हैं, उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, उसे गलत सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं और उसे गलत बता सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जब उसके साथ न्याय करता है तो वो सब कुछ 1 मिनट में बदल देता है, क्योंकि हर इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सब चीज़ों को सहन कर सके। लेकिन जो सहन करता है वो उसका प्यारा होता है, क्योंकि भगवान उसे देखता है। कठोर परिस्थितियाँ भी उसे विचलित नहीं करती हैं, कोई बुरी बीमारी भी उसे विचलित नहीं करती, उसके घर का माहौल भी उसे विचलित नहीं कर सकता है और ना ही बुरा समय उसे छोटा और कमज़ोर बना सकता है, क्योंकि उसके साथ भगवान का हाथ है, उसका साथ है, उसका आशीर्वाद है। हमेशा याद रखें, 100 में से कोई एक ज़रूर ऐसा होता है जो बहुत कठिन परिस्थितियों से अपने जीवन को जीता है, निकलता भी है, संभलता भी है, समझता भी है और एक दिन सफल भी होता है, क्योंकि वो भगवान का प्यारा है। ऐसे ही हर किसी इंसान को बनना चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं आप सबकी परीक्षा लेने। रिश्तों में अगर बिगाड़ा होता है तो वो भी आपकी परीक्षा होती है कि आप में कितनी समझदारी है, जो आप अपने रिश्तों को बिगड़ते हुए भी संभाल सकते हैं। यही तो जीवन की असली परीक्षा है। जब आपके घर में किसी को बीमारी हो, परेशानी हो, दुःख का माहौल हो, तो कैसे अपने परिवार को सँभालना है, उसमें संतोष बनाए रखना है। उसमें भी आपको दुःख का नहीं, खुशी का अनुभव सबको दिलाना है। ये भी तो आप सबकी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आपके जीवन में धन का अभाव हो, तो कैसे बैलेंस करके चलना है, क्योंकि जो कुछ आपके पास होता है उसी में संतुष्टि बनाए रखना, यही तो भगवान सिखाते हैं कि आपके पास जो है उसे आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे बैलेंस करते हो, कैसे उसमें खुश रहते हो और कैसे उसमें अपना बचाव भी करते हो और उस चीज़ को बचाते हो, सुरक्षित रखते हो। वो धन भी हो सकता है, रिश्ते भी हो सकते हैं, आपका घर भी हो सकता है, आपकी ज़मीन जायदाद भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप सब सिर्फ अपनी चीज़ों को दूसरों को देंगे, दूसरों को बाँटते रहेंगे या दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को समर्पित करते रहेंगे, तो भगवान भी नाराज़ हो जाता है कि आपने अपने लिए क्या किया। क्योंकि सबसे पहला फ़र्ज़ आप सबका अपने लिए काम करना होता है। जो शरीर भगवान ने दिया है, उसको अच्छे से रखना, चलाना, उसकी देखभाल करना होता है। जो रिश्ते भगवान ने दिए हैं, उसने अपनी समझदारी से उनको निभाना है। किसी पे ना बोझ बनना है, ना ही किसी को बोझ बनाना है और ना ही किसी के दुःख का कारण बनना है और ना ही किसी को बाँध कर रखना है। यही तो भगवान हम सबको सिखाते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। जब भी घर में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं तो लोगों का मन इतना खराब हो जाता है कि वो घर छोड़कर ही चले जाते हैं, दूसरों के साथ समय बिताते हैं, दूसरी जगह अपना जीवन बिताने का निर्णय ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि आप सब अपनी परिस्थितियों से भागते हैं, ज़िम्मेदारियों से भागते हैं, अपने आप से भागते हैं, अपने रिश्तों से भागते हैं। वो रिश्ते फिर आपको बोझ लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने जीवन में फ्री रहना चाहते हैं। अपना सुख, अपनी खुशी, अपना पैसा, अपना काम, अपना शरीर, अपना ध्यान, कुछ लोगों को सिर्फ़ यही सबसे पहले दिखाई देता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके पीछे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो भी उनका परिवार है जिसे सँभालना है, देखना है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं या उन्हें सँभालना या फिर उनकी तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं, तब भगवान आपको एक ऐसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देता है, जिसे आपको निकालना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है और भगवान आपको एक-एक चीज़ें दिखा भी देता है, समझा भी देता है कि आपने अपनों को कैसे दुःख दिया, कैसे छोड़ा, कैसे उन्हें अकेला कर दिया, कैसे उनका साथ नहीं दिया और किन हालातों में, किन चीज़ों में, किन परिस्थितियों में आपने उनको कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। ये बहुत सत्य है और सत्य को जो जान लेता है, मान लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है, वो कभी ज़िंदगी में उदास नहीं होता, मायूस नहीं होता और अकेला नहीं होता। अकेला तो इंसान आया है, अकेला ही जाता है। ये जीवन और ये परिस्थितियाँ, ये लोग, ये परिवार एक मेला है। हर कोई आपके साथ अपना-अपना कर्म निभाने के लिए आया है, काटने के लिए आया है। कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग अपोज़िट भी मिलेंगे। कभी-कभी तो माता-पिता ही अपने बच्चों को ऐसा व्यवहार देते हैं कि बच्चों को लगता है कि शायद ये उनके माता-पिता नहीं, क्योंकि वो भी आपके कर्मों से जुड़े हैं। हो सकता है कि आप सबने पिछले जन्म में उनका दिल दुखाया हो। आज वो आपको दोबारा मिले हैं ताकि वो आपको समझा सकें, सिखा सकें। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ में भी होता है, ऐसे ही भाई-बहनों में भी होता है। किसी को भी कभी बंधन में नहीं रखना चाहिए और मोह में नहीं रहना चाहिए। जब आप मोह में रहते हैं, नुकसान आपका होता है, क्योंकि आप तो दूसरों से मोह करते हैं, लेकिन वो आप लोगों से लगाव नहीं करते। सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। और ये भी सत्य है, क्योंकि आज जीवन में पैसा सबसे बड़ा काम करता है। रिश्तों की अहमियत हर कोई नहीं समझता है। किसी की खुशी, किसी का दुःख आजकल हर किसी को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ़ अपनी खुशी, अपना सुख और अपना दुःख ही लोग देखना चाहते हैं। भगवान ने सबको अच्छी समझ दी है, अच्छी सीख दी है, अच्छी सोच दी है, अच्छा दिमाग दिया है। उसका इस्तेमाल आज बुरी चीज़ों में ज़्यादा करते हैं, अच्छी चीज़ों में कम करते हैं। जब दूसरों के हालात ख़राब होते हैं, तो आज हर कोई उस इंसान पे हँसता भी है, उसका मज़ाक बनाता है। जब वही हालात अपने पास आते हैं, तो दुःख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, सोचते हैं कि कोई हमारे पास नहीं आता, कोई हमें नहीं समझता, कोई हमारे दुःख को नहीं समझता। आप भूल जाते हैं, कभी आपने किसी का मज़ाक बनाया था, वही चीज़ लौट कर आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी को ना दुःख दें, ना परेशान करें, ना ही कभी किसी इंसान के साथ, अच्छे इंसान के साथ खेलने की कोशिश करें। और ना ही कभी किसी के सुख या दुःख में कभी भी उसका नुकसान करने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान चौबीसों घंटे आप सब पे नज़र रखता है। आप चाहे सोए हैं, आप चाहे जागते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हर पल आप सबकी नज़र रखता है। एक-एक कर्म हर किसी की आत्मा में एक ऐसा अपना कर्म बना लेता है, जिसे भगवान अंत में आप सबके मुँह से ही निकलवा देते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। भगवान से जुड़ना गलत नहीं होता है, भगवान के बताए रास्ते पर चलना भी गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आप सब अपनी मर्ज़ी से कुछ गलत करते हैं, फिर भगवान से उम्मीद करते हैं, तो भगवान आपकी उम्मीदों को ऐसे ही पूरा नहीं करता है, क्योंकि आपकी सोच गलत है, किसी के लिए भाव गलत है, किसी के लिए कर्मा गलत है और किसी के लिए आपने जो काम किया है वो गलत है। वो हर किसी का अपना अच्छा बुरा व्यवहार कैसा है सब समझता है। इंसान से आप छुपा सकते हैं, परिस्थिति और लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी छुपता नहीं है। इसीलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपने बड़ों का भी ध्यान रखें, पति-पत्नी आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें, उनको समझें। बुराई तो सब में होती है, अच्छा इंसान वही है जो उसकी बुराई को ना देखे, उसमें जो अच्छाई है उसको देखे। क्योंकि अगर आप बुराई ही देखेंगे तो इंसान अच्छे तो सभी ख़त्म हो जाएंगे,
क्योंकि हर कोई दूसरे में से बुराई देखता है, अच्छाई नहीं देखता है। हर कोई तन से भी अच्छा होता है, मन से भी अच्छा होता है, वाणी से भी अच्छा होता है और कर्मों से भी अच्छा होता है। बस लोभ में, क्रोध में, अहंकार में, कड़वाहट में और एक काम महाशत्रु जो सबसे बड़ा दुश्मन है लोगों का, उसकी वजह से आप अपने आप को बुरा बना लेते हैं। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। किसी भी बंधन को, किसी भी बुरी चीज़ को आप अपने आप काट सकते हैं। ना आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको दर-दर भटकने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आप बालाजी महाराज की शरण में जाकर उनकी हनुमान चालीसा का अगर आप निरंतर पाठ करते हैं और नियम से करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, तो सारे बंधन, सारी बाधाएं दूर होती हैं। अगर आप गणपति जी का ध्यान शाम के समय करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी आपके रास्ते बंद थे, आपका लक्ष्य जो टूट गया था, रुक गया था, वो खुल सकता है। आप करके देखिए। और अगर आपके जीवन में बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करके अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। शनि चालीसा का आप रात को सोने समय में पाठ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके सारे दुख कलेश दूर हो सकते हैं। हमेशा याद रखिए, सब कुछ होता है, बस दिल से करें, भाव से करें और जो भी करें अच्छा करें अपने जीवन में। अच्छे की तरफ चले, सच्चाई की तरफ चले, अच्छाई की तरफ चले। झूठ का रास्ता कभी भी लंबा नहीं होता है। सच का रास्ता कठोर ज़रूर होता है, कठिन ज़रूर होता है, लेकिन अच्छा होता है। आप सब अपना ध्यान रखें। मेरी बातें अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। हम सब भगवान के बच्चे हैं। आज से ही आप सब से उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो भी बुराई है उसको छोड़ देंगे, जो भी बुरे काम हैं उनको छोड़ देंगे, लोगों को सताना छोड़ देंगे, किसी को दुख देना छोड़ देंगे। बस भगवान से अपने कर्मों के लिए, अच्छे के लिए प्रार्थना करेंगे और जो कुछ बुरा आपके जीवन में है उसे अपनी समझ से, अपनी सोच से दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि हर कोई यहाँ अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आया है और हर कोई दुखी है, परेशान है, क्रोध में है, अहंकार में है, कड़वाहट में है, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसको सुधारने के लिए भगवान से जुड़ना ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपने रिश्तों को समझना ज़रूरी है। सब अपना ध्यान रखें, क्योंकि भगवान ने सबको अच्छा बनाया है। प्रेम से रहें और खुश होकर अपने जीवन को बिताएं। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस अपने आप को कमज़ोर ना बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। सब कुछ होता है, क्योंकि यही तो जीवन है जिसे हमें जीना है खुश होकर और निकालना है बहुत अच्छे से और भगवान की याद में रहकर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।